महाराष्ट्र में प्लाज्मा की ब्लैक मार्केटिंग का खुलासा हुआ है। डार्क नेट पर 10 लाख रुपए प्रति लीटर बिक रहा है प्लाज्मा। मुंबई और आसपास के इलाकों में प्लाज्मा रैकेट काम कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने यहां पर जांच के आदेश दे दिए। वही प्लाज्मा जो कोरोना से ठीक हुए लोगों से लिया जा रहा है, उन मरीजों के लिए जो कोरोना संक्रमित अभी हैं, ताकि उनको जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। इसके लिए यहां पर ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। मुंबई और आसपास के इलाके हैं जहां पर ये पूरा का पूरा रैकेट काम कर रहा है। प्लाज्मा की ब्लैक मार्केटिंग का ये बड़ा खुलासा, बेहद हैरान करने वाली है ये खबर कोरोना के संकट में, क्योंकि हमने देखा है किस तरह से जो हैंड सैनिटाइजर्स हैं उनसे लेकर मास्क, पीपीई किट तक लेकर इस तरह की खबरें जब निकलकर सामने आई हैं। लेकिन अब प्लाज्मा को लेकर जो ये ब्लैक मार्केटिंग की खबर है, ये अपने आप में बेहद हैरान कर देने वाली है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जुड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, ये पता चल रहा है कि रामदेसिविर और दूसरे इंपॉर्टेंट ड्रग्स के साथ अब ब्लैक मार्केटिंग प्लाज्मा को लेकर भी हो रही है। पहले ही इतना बड़ा प्रोजेक्ट खोलने के बाद भी हमने देखा कि प्लाज्मा डोनेट करने वाले जो लोग हैं वो इतने ज्यादा नंबर में नहीं आ रहे। अब ये ब्लैक मार्केटिंग भी उसमें खुली। ऐसा है कि कोरोना के ऊपर जो भी अलग अलग दवाई निकल रही है, रेमडेसिविर है, फेविपिराविर है, ऐसी जो काफी दवाई निकल रही है, उसी प्रकार प्लाज्मा थेरेपी का भी अभी जो पहले शुरू में इनिशियल स्टेज में था टेस्टिंग, अभी काफी आगे निकला है। पहली चीज यह है कि अभी धीरे धीरे लोगों को इसका प्लाज्मा का इंपॉर्टेंस मालूम पड़ रहा है। बड़ी तादाद में प्लाज्मा के डोनर्स अभी आगे आ रहे हैं और इस चीज का फायदा लेने के लिए कुछ लोग, जैसे कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, वो दुरुस्त हो जाता है, उसके बाद में उसको सर्टिफिकेट मिलता है। फर्जी सर्टिफिकेट निकाल के भी कुछ लोग हमको कोविड हुआ था, हम प्लाज्मा देने के लिए तैयार है, हमको इतने पैसे दो, इस प्रकार की कंप्लेंट आ रही है। नंबर 1 और नंबर 2, प्लाज्मा थेरेपी के बारे में ऐसा है कि जिन्होंने ऑलरेडी जो कोविड के पेशेंट थे और जिनका प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं कानूनन, उसका काले ब्लैक मार्केट में अपना प्लाज्मा बेचने का भी रैकेट धीरे धीरे सामने आ रहा है। उसके ऊपर भी महाराष्ट्र पुलिस पूरा ध्यान देके है। ऐसे जहां भी हमको मिलेगा कि इस प्रकार का ब्लैक मार्केटिंग होता है तो उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करेगी। सर, अब तक के ऐसे कोई एग्जाम्पल्स या कहीं पे कंप्लेंट्स बहुत ही ठोस तरीके से आई है क्या कि पैसे करोड़ों में या लाखों में लिए जा रहे हैं प्लाज्मा डोनेशन? की जो खबर है कि डार्क नेट में जो इसका जो उसकी जो प्लाज्मा का जो उसकी बिक्री होती है, ऐसा कहा जाता है कि करीबन 10 लाख प्रति लीटर के हिसाब से वहां पे बिक्री होती है। तो करके हम सभी को सतर्क करना चाहते हैं कि इसमें सबने सतर्क रहना चाहिए। जो ऑथोराइज सेंटर से गवर्नमेंट के, वहीं प्लाज्मा ट्रांसप्लांट करना चाहिए। बाहर में किसी के ऊपर भरोसा करके या बाहर से प्लाज्मा लेके इस प्रकार ट्रांसप्लांट ना करे, इसके लिए सभी ने सतर्क रहना चाहिए। कोरोना एक ऐसी बीमारी जिसमें अपने तक नाता तोड़ लेते हैं। कई बार तो एक कोरोना पीड़ित के अंतिम संस्कार में अपने तक शामिल नहीं होते हैं। वजह है कोरोना का खौफ। लेकिन अगर एक रिसर्च की माने तो स्थिति और खराब होगी। बेंगलुरु के एक जाने माने इंस्टीट्यूट ने कोरोना को लेकर जो रिपोर्ट दी है वो वाकई डराने वाली है। कोरोना दुनिया पर काल बनकर टूटा है। ये जानलेवा वायरस ऐसा लगता है हर एक जान को निगल लेना चाहता है। रोजाना 25,000 के पार केस इसकी तस्दीक करते हैं। फिलहाल देश में करीब 9.5 लाख केस हैं। लेकिन बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने भारत में कोरोना संक्रमण की जो तस्वीर बताई है वो डराने वाली है। IISc के मुताबिक मौजूदा ट्रेंड के हिसाब से भारत में 1 सितंबर तक कोरोना के 35 लाख केस हो जाएंगे। यानी अगले 1.5 महीने में 26 लाख नए केस सामने आ सकते हैं। IISc ने ये अनुमान बुरे हालात को लेकर लगाया है, लेकिन अगर परिस्थितियां सामान्य रही तो क्या होगा, इसे लेकर भी संस्थान ने जो रिपोर्ट बनाई है वो ज्यादा राहत देने वाली नहीं है। IISc के मुताबिक अगर देश में कोरोना के हालात सुधरते भी हैं तो भी 1 सितंबर तक कोरोना के मरीजों की संख्या 20 लाख तक पहुंचना तय है। मतलब सितंबर महीने में कोरोना कहर ढाएगा ये तय है। लेकिन नवंबर में जानलेवा वायरस अपने सबसे रौद्र रूप में होगा।
IISc का अनुमान है कि नवंबर महीने तक देश में करीब 1.25 करोड़ लोग कोरोना की जद में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये आंकड़े दिखाना जरूरी हो जाता है। ये आपको डराने के लिए नहीं है, सचेत करने के लिए, क्योंकि अनलॉक के दौरान कई तरह की खामियां यहां पर देखने को मिल रही है। लोग शायद स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए अब भी तैयार नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना बहुत ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इससे जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक हम पहुंचाएंगे।